हाँ, यार मैंने कहा था कि हमारे पास दो टाइप के मोशन होंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले फटाफट रिकॉल कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, सिर्फ रिकॉल कराना टारगेट है मेरा। यूनिफॉर्म मोशन, मैंने कहा था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। और अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ले दे के एक ही फॉर्मूला मिलेगा हमें यूज करने के लिए, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहला ग्राफ इसमें हमने डिस्कस किया था पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यार अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक बात तो क्लियर है कि ये वाला जो फॉर्मूला गिवन है मेरे को, v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक लीनियर फॉर्मूला है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है? लीनियर। लीनियर फॉर्म। ये एक लीनियर है, मतलब इसमें कोई पावर नहीं दिख रही हमें, 2 3 वगैरह, पावर 1 है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनना चाहिए? हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ बनना चाहिए। सॉरी। तो मैंने आपको कुछ इस टाइप का एग्जांपल दिया था कि सबसे पहला ग्राफ, भैया पोजीशन वर्सेस टाइम। अगर मैं कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो आप ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बारे में क्या कह सकते हो? तो इधर हमने देखा था कि ना तो पोजीशन इंक्रीज हो रही है ना तो पोजीशन डिक्रीज हो रही है, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट किस पे है? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। रेस्ट। वेयर एज अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहा हूं, मोशन में दिखाना चाह रहा हूं, तो मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करानी पड़ेगी और यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो ये ग्राफ हमारा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी? कि भैया वेलोसिटी dx/dt भी होता है। दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं और वो दो क्वांटिटीज ग्राफ में गिवन है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? स्लोप। तो मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। यार किसी का माइक अनम्यूट है और मेरी ही आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हाँ, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें देगा हमेशा वेलोसिटी। यस सर। तो इसी के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन किया था कि ये मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। तो मेरे को बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर ट्रेवल कर रहा है? ए। वेरी गुड। तो आप देखोगे कि भैया ए का स्लोप ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो इसलिए वेलोसिटी ए की ज्यादा है बी के कंपैरिजन। यस सर। डन। ये तो हो गया फर्स्ट ग्राफ डिस्कस। उसके बाद आते हैं सेकंड ग्राफ पे। भाई हम मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन की ही बात कर रहे हैं, सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यस सर। यस सर। वेरी गुड। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब हमें क्या करना है? यार अगर मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये दो क्वांटिटीज ग्राफ में गिवन है। तो अगर ये दो क्वांटिटीज ग्राफ में गिवन है तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है। एरिया अंडर द कर्व। तो सपोज मैंने आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया, भैया यस सर। वेलोसिटी हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ग्राफ लीनियर बनना था, लीनियर ही ग्राफ बना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दो, तो इस केस में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करके दोगे? आप इस ट्राइंगल का जो भी एरिया आएगा वो एरिया कैलकुलेट करोगे और वही आपका डिस्टेंस भी होगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यहां तक की बातें क्लियर हैं तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ चले। डन। यस सर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। यार कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहे हो? नो नो सर। Done. देखो एक बात बताता हूँ, मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, तो बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ। अगर किसी को ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा है या कोई ऐसा भी है जो फर्स्ट क्लास है जिसकी भैया कुछ नहीं पता पीछे क्या हुआ था, तो बता देना, हम उस हिसाब से उस चीज को डिटेल में पढ़ लेंगे। आ जाओ। ये यार एक्सिलरेटेड मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है।
तो जब भी हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हम अपनी तीन इक्वेशन यूज करते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। Yes. ये So- इक्वेशन एक्चुअल में आई कैसे है? ये इक्वेशन एक्चुअल में इस वाले फॉर्मूले से आई है कि Yes, एक्सेलरेशन इज velocity इक्वल time टू graph. डीवी। वेरी गुड। ये सेकेंड इक्वेशन एक्चुअल में कैसे आई है? ये So इक्वेशन velocity आई है time graph. डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करके। Yes. और ये लास्ट वाली इक्वेशन कौन से फॉर्मूले से आई है? v dv बाय dx करके। Yes. Sir. अब आप मेरे को ये देख के बता दो, इन तीनों में से आपको कौन कौन सी इक्वेशन लीनियर दिखाई देती है, कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक दिखाई देती है? Sir, first linear, First is linear. Second quadratic. second, third Second linear. and third quadratic. वेरी गुड। फर्स्ट वाली इक्वेशन में सारी पावर्स वन है, लीनियर इक्वेशन। सेकंड वाली में पावर टू आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाली में भी पावर टू आ रही है, तो भैया ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या दिखना चाहिए कि जब भी मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वो एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं कभी भी पोजीशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो वो कैसा बनना चाहिए? कर्व बनना Quadratic. चाहिए। Curve. क्वाड्रेटिक का मतलब कर्व। भैया आप डिफरेंस ध्यान Curve. दे लेना, काफी बच्चे कंफ्यूज्ड है। पोजीशन टाइम का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो कर्व। तो yes sir. सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरा फिर से क्या तो आना चाहिए? कर्व आना चाहिए। Curve. बस इतनी सी बातें थी। अब मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल दे दिए थे, उसको रिकॉल कराता हूं और फिर अपना टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे Yes. सबसे पहला था कि भैया यार मैंने एक चीज गलती कर दी और किसी ने नोट भी नहीं किया, एक चीज मैंने पीछे गलती कर दी। क्या ये करेक्ट ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का? No. No. क्यों? स्ट्रेट Sir, लाइन आता है पैरेलल टू एक्सिस। determine कर रही हूँ. क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए line है। बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होनी चाहिए थी? वेलोसिटी Velocity कांस्टेंट constant. होनी चाहिए थी। इधर तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। भैया ये ग्राफ गलत बना दिया मैंने। अच्छा हुआ सही टाइम पे नोट भी कर लिया, नहीं तो पूरा गलत ही पढ़ लेते। भैया ये ग्राफ गलत ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि वेलोसिटी ना तो इंक्रीज कर रही है ना तो डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। But time decrease हो गया. हाँ बिल्कुल। आ जाओ अपने फर्स्ट ग्राफ पे। फर्स्ट ग्राफ किसका डिस्कस करना है? फर्स्ट ग्राफ मेरे को वेलोसिटी वर्सेस टाइम का डिस्कस करना है। तो इधर मैंने वेलोसिटी ली, इधर मैंने टाइम लिया। तो भैया अगर मैं एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, चाहे अब वो इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, कोई मतलब नहीं है। चाहे इसको नेगेटिव एक्सिस में बनाऊं चाहे पॉजिटिव एक्सिस में बनाऊं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस कोई एक चीज इंडिकेट करेंगी। क्या इंडिकेट करेंगी? अब उस पर ध्यान दो। So acceleration. नहीं वो तो है ही। अब मेरे को एक डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी? So speed is the measurement for distance upon time and velocity is for displacement upon time. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. बस 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 इतना ही चाहिए था मेरे को। स्पीड भैया स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम मैग्नीट्यूड देखते हैं सिर्फ। तो याद रखना स्पीड हमेशा और हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया मैं बाइक चलाता हूं, मेरी बाइक की स्पीड कभी 50 पे पहुंच गई है, कभी 30 पे भी चलाता हूं, कभी 80 पे भी चलाता हूं। स्पीड चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्या कभी मैं ये कह सकता हूं कि मेरी बाइक की स्पीड -50 थी? नहीं। तो स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये चीज याद रख लेना। लेकिन वेलोसिटी क्या करती है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसके अंदर हो सकती है। वेरी गुड। Magnitude and direction both are included. तो इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मेरे को बताओ Yes sir. पहला वाला ग्राफ देख के, दूसरा वाला ग्राफ देख के और तीसरा वाला ग्राफ देख के कि कौन सा ग्राफ स्पीड और टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है? कौन सा वाला ग्राफ स्पीड third टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है? और वेरी गुड। याद The रखो third.
फर्स्ट वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस में ड्रॉ करी है और इधर मैंने कहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये पॉसिबल है। इधर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन सब कुछ पॉजिटिव एक्सिस में है, तो ये स्पीड के लिए पॉसिबल है। लेकिन जो लास्ट वाला है, इसमें क्या हो रहा है, स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर तो मैंने डायरेक्शन ले ली, ओहो, तो ये तो स्पीड हो ही नहीं सकता, तो ये तो सिर्फ वेलोसिटी के लिए ही पॉसिबल है। Yes, sir. डन। चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ अपने सेकंड ग्राफ में। हमने सेकंड ग्राफ तक डिस्कस कर लिया था, थर्ड ग्राफ डिस्कस नहीं किया था, सेकंड ग्राफ तक डिस्कस कर लिया था, तो सेकंड ग्राफ बता देता हूं। सेकंड ग्राफ था पोजीशन वर्सेस टाइम का। भैया मेरे को दिख गया था पोजीशन वर्सेस टाइम, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब की बार पोजीशन टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, कर्व होगा हमेशा। अब अगर कर्व होगा तो मेरे पास दो टाइप के कर्व आएंगे, दो टाइप के कर्व आएंगे, तो दोनों टाइप के कर्व डिस्कस कर लेते हैं। एक कर्व कुछ ना कुछ आएगा इस टाइप का, और एक कर्व आएगा कुछ ना कुछ इस टाइप का। मुझे Yes, ये भी sir. पता है कि अगर मैं स्लोप फाइंड करूं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, वो मेरे को हमेशा क्या देता था, Velocity. वेलोसिटी देता था। तो बस यही काम कर लो यार। आप क्या करो, ऐसे रैंडमली अलग अलग पॉइंट्स ले लो, इन अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, स्लोप ड्रॉ कर दो। तो भैया पॉइंट ए पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो कुछ इस तरीके से आया। पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो कुछ इस तरीके से आया। पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो कुछ इस तरीके से आया। तो आप मुझे बताओ, पहले एंगल ये बन रहा था, अब एंगल ये बन रहा है, फिर एंगल ये बन रहा है। तो एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, स्लोप की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। Increase. वेरी Increase. गुड। तो भैया स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब फर्स्ट वाला ग्राफ कब ड्रॉ करूंगा, जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। Increase हो गई। वेरी Or गुड। you. अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। भाई नेक्स्ट वाले पे ए, फिर ये बी, और फिर ये सी। मैंने क्या किया, फिर से वो तीन लाइनें ड्रॉ कर दी। ए पे इस तरीके से, बी पे ड्रॉ करूंगा इस तरीके से आएगी, सी पे ड्रॉ करूंगा तो वो तो बिल्कुल फ्लैट हो रही है। तो अब की बार एंगल के साथ क्या हो रहा है, अब की बार एंगल डिक्रीज कर रहा है मेरा। Decrease कर रहा है। वेरी गुड। Increase of एंगल डिक्रीज मतलब स्लोप डिक्रीज, तो ये वाला Slope ग्राफ कब ड्रॉ करूंगा, जब स्पीड क्या हो जब रही होगी, velocity कम होगी. जब कम वेलोसिटी कम हो रही होगी। कम हो गई। बस yes, फिलहाल के sir. लिए इतना चेक कर लो, यहां तक की चीजें क्लियर हैं या नहीं। Yes sir. Here, Yes, sir. तो अब यही सारी चीजें क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें। Yes, sir. Yes चलो sir. डन। आ जाओ, आ जाओ, सबसे पहले भैया क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है ये सारी चीजें। सबसे पहला सिंपल सादा क्वेश्चन। भैया ये एक हमारे पास बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हमें हाइट गिवन है, कितनी हाइट गिवन है, 75 मीटर्स हाइट गिवन है। यहाँ पे मैंने एक बॉल ली है और इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, Zero. जीरो। Zero. बहुत बढ़िया। ये बॉल नीचे जा रही है, नीचे जा रही है और ग्राउंड पर टकरा रही है। सबसे पहला काम आपको क्या क्या कैलकुलेट करके देना है मेरे को। सबसे पहली चीज मेरे को ये बताओ, ये कितने टाइम में नीचे आई, टाइम। दूसरा, आप मेरे को ये कैलकुलेट करके बताओगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है जब इसने ग्राउंड को टच किया। बस पहले ये दो चीजें कैलकुलेट करके दे दो, उसके बाद ग्राफ पे ड्रॉ करना सीखेंगे। टाइम एंड वेलोसिटी, कि कितने टाइम में नीचे पहुंची और कितनी वेलोसिटी से नीचे पहुंची। आप एक मिनट कैलकुलेट करो और मेरे को एक मिनट दो प्लीज।
यार इसका आंसर तो फटाफट आना चाहिए था। Sir, time 3.8 seconds. 3.8 आ रहा है? नहीं, टाइम 3.8 नहीं आना चाहिए। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने। Sir, S is equal to UT plus half AT square. Yes, sir. तो ओके यही आ ओके, रहा है। यही आ रहा है। ओहो, फिर Yes. तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वैल्यूज बहुत अजीब और Yes, गरीब सी आएगी। yes, एक काम कर लें, इस हाइट को चेंज कर लें। सर 3.872 आ रही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको yes, इतना sir. कॉम्प्लिकेट नहीं करते। आपने जहां तक कैलकुलेट कर लिया वहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना आंसर कट मत करो, मैं कैलकुलेट करके दे देता हूँ। ऐसा करते हैं, इस हाइट को 125 ले लेते हैं। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आंसर एक परफेक्ट वैल्यू में आ जाए, तो थोड़ा सॉल्व करना आसान होगा, ग्राफ में मार्क करना अच्छा लगेगा। तो भैया फर्स्ट पार्ट, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करूंगा। s की वैल्यू -125 क्योंकि नीचे की तरफ कवर हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन -10, तो माइनस साइन पहले लगा दिया, और टाइम का स्क्वायर। माइनस साइन कट गया, 2 और 10 कट गया। टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेकेंड्स। टी को 5 सेकेंड्स लेके फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0, तो मेरे पास v की वैल्यू आएगी एक्सीलरेशन 10 और 5, तो हमारे पास 50. v की वैल्यू -50 आ जाएगी। -50. -50. चलो सब लोग यहाँ तक पहले आराम से कंप्लीट कर लो, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर बता दो, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये था ही नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। हो गया। हो गया? हो गया। Yes, sir. चलो डन। तो आ जाओ भैया अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या क्या कैलकुलेट, मतलब क्या क्या करने के लिए बोला है। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन ने बोला है कि भैया सबसे पहले तो मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दो। दूसरा, उसने बोला भैया स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दो। तीसरा, उसने बोला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दो। और एक लास्ट, उसने बोला भैया पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दो। मेरे को ये 4 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले वाले ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मेरे को बताओ सबसे पहले वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 0। 0. तो मतलब आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से। उसके बाद भाई आप देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -50। -50 का मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव, नीचे की तरफ जाते जाते इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये ग्राफ 0 से स्टार्ट करोगे, और इसको कब तक इंक्रीज कराओगे? आप इसको इंक्रीज कराओगे -50 तक। -50 तक. और ये -50 कितने टाइम में हुआ था? 5 सेकेंड्स में हुआ था। और ये Yes, एक sir. स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। Linear. Yes, sir. चेक कर लो, सबको पहला ग्राफ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डन। फिर आ जाते हैं दूसरे ग्राफ पे। दूसरा ग्राफ भी बहुत सिंपल है, स्पीड Speed time. वर्सेस टाइम पे। तो भैया मेरे को पता है Versus स्पीड time. कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो Yes, इसलिए sir. इसके लिए तो नेगेटिव एक्सिस बनेगी ही नहीं। इसके लिए जो भी बनेगी पॉजिटिव एक्सिस बनेगी। अब स्पीड स्टार्ट हुई है 0 से, स्पीड स्टार्ट हुई है 0 से, और पहुंची कितनी वैल्यू पे है? 50। अब सिर्फ 50. वैल्यू देखो, अब डायरेक्शन मत देखो, सिर्फ वैल्यू देखो। तो स्पीड Yes, की sir. वैल्यू भैया 50 तक पहुंचा दो, कि भैया ये वैल्यू 50 तक पहुंची है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखते। और कितने टाइम में पहुंची है? 5 5 सेकंड। seconds. 5 seconds. तो भैया सब लोग आराम से पहले यहां तक देख लो, पहले ग्राफ। दूसरे ग्राफ में कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. No, sir. कुछ बच्चों का नाम ले लेते हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। किसका नाम ले, किसका नाम ले? प्रियल, Sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। राधिका, सरिका, ये तुम्हारी पहली क्लास है, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा यार कभी क्लास में, और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही हो। खैर चलो। अर्शी, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्या बात है अर्शी, बड़े हार्ट्स बना रखे हैं तुमने। चलो आ जाओ। हाँ आकाश, बिल्कुल सभी से बुलवाएंगे। चलो आ जाओ भैया अब नेक्स्ट ग्राफ पे, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। मेरे को बताओ जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा था तो उस पे एक्सीलरेशन कितनी लग रही थी?
So -10. -10, वेरी गुड, जी के बराबर। और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो मतलब Yes, sir. आपको इतना पता चल गया कि भैया एक्सीलरेशन मेरे को नेगेटिव एक्सिस में ड्रॉ करनी है, और ये एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज, और ये वैल्यू -10। बस सीधा सीधा हो गया, खत्म। पहले 3 ग्राफ चेक करो, फिर चौथे ग्राफ पे आएंगे, क्योंकि चौथा ग्राफ ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। Yes, sir. हो गया। हो गया, चलो भैया आ जाओ। फोर्थ ग्राफ ही डिफिकल्ट था, इसलिए फोर्थ ग्राफ पे ही देखेंगे। भाई मेरे को बताओ, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में लेना है या पॉजिटिव में लेना है? So negative. नेगेटिव में, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके -75, सॉरी -75 नहीं, -125 मीटर तक जा रहा है। तो भैया क्या करना है, पहले तो वैल्यूज लिख दो कि ग्राफ 0 से स्टार्ट होना है, और ग्राफ कहां तक जाना है, ग्राफ जाना है -125 तक। तो यहाँ पे मार्क कर देता हूं कि भैया -125 तक जाना है। Yes, sir. ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए या कर्व बनना चाहिए? So straight line. कर्व। वो कर्व बनना इसलिए मैं साथ साथ इक्वेशन लिख रहा हूँ, ग्राफ कर्व बनना चाहिए। अब दूसरी चीज चेक कर लो, दूसरी चीज, यार मेरे को कर्व तो बनाना है, लेकिन कर्व भी कैसा बनाना है? जैसे मैंने आपको ये बताया कि बन तो इसमें भी कर्व रहा है, बन तो इसमें भी कर्व रहा है, लेकिन कैसा कर्व बनेगा वो कौन डिसाइड करके देगा? Velocity. वेलोसिटी, कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो It यहाँ पे decrease हो रही है। डिक्रीज। ना So ना 0 ना, to -50. यहाँ पे वेलोसिटी 0 से -50 जा रही है, Yes, 0 से माइनस इंक्रीज हो रही है। माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, वैल्यू नहीं बता रहा। मेरी वैल्यू 0 से 50 पे गई है। तो यार देखो आपको क्या करना है, ग्राफ एक तो कर्व होना चाहिए, ऊपर से उसका स्लोप इंक्रीज करना चाहिए। तो देखो मैंने स्लोप इंक्रीज कराया है। अगर आपको चेक नहीं, यकीन नहीं हो रहा कि सर ने स्लोप इंक्रीज कराया है, तो देख लेते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, जरा इन तीनों पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो। भैया मेरा टेंजेंट आपको दिख रहा है, मेरी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल बनते जा रही है, मतलब मेरा स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो भैया वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये भी पता चल गया। 125 मीटर तक जा रही थी, ये भी पता चल गया। कितने टाइम में जा रही थी ये 125? 5 सेकेंड्स में, ये भी पता चल गया। सब लोग चेक कर लो, सबको ये ग्राफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस। तो ये चारों ग्राफ को कंप्लीट करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन के ग्राफ आप खुद से ट्राई करोगे। Okay, sir. ओके, Sir, clear है। क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। So clear है। चलो तो फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट डाउन हो गया ना सबका? यस चलो डन, फिर तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। किसी का माइक अनम्यूट पे है क्या? कुछ पीछे से टीवी सीरियल टाइप की आवाजें आ रही हैं भैया। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 75 मीटर्स है, और इस बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया है। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया है। आपको फिर से वही 4 ग्राफ ड्रॉ करने हैं जो मैंने अभी पीछे ड्रॉ किए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, एंड पोजीशन वर्सेस टाइम। और आपको पता है ये ग्राफ तभी प्लॉट होंगे जब आप क्या दो चीजें कैलकुलेट कर लोगे? जब आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे और And final जब आप velocity. फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे, तो ही ये ग्राफ हो पाएंगे प्लॉट। तो भैया लगो काम पे, सबसे पहले टाइम निकालो, वेलोसिटी निकालो, फिर ग्राफ प्लॉट करो। जैसे जैसे टाइम और वेलोसिटी की वैल्यू आती रहे, वैसे वैसे मैसेज में भेजते रहो। दोनों की वैल्यू एक साथ भेज देना, यानी कि अलग अलग करके टाइम और वेलोसिटी आराम से निकाल लो, फिर दोनों का आंसर एक साथ भेज देना। कोमल, आपने 2 से लॉगिन कर रखा है, आपके 2 नाम आ रहे हैं। क्लास में 2 कोमल होंगी। अच्छा ठीक है, नहीं यूजुअली अगर 2 सेम नाम के बंदे भी होते हैं तो उनका कलर अलग अलग आता है। आप दोनों का कलर भी सेम आ रहा है। चलो कोई नहीं। और ये कौन है? भैया मैंने आपको बोल रखा है नाम से आया करो। Redmi 9A, कौन है Redmi 9A?
और एक तो बिल्कुल अनोखे नाम से ज्वाइन कर रखा है, टेक्नो कमन आई ट्विन, ये भी बहुत बढ़िया। सुमिक्षा, ये आपकी पहली क्लास है कि मेरी क्लास में नहीं, मेरे को याद। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर ही आएगी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट -75 मीटर ही आएगी, बिल्कुल। उज्जवल, आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं नहीं, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। टाइम 5 बिल्कुल सही है यार, डन। उज्जवल आपके आंसर सही, प्रियल आपके आंसर्स भी सही। सिर्फ 2 लोगों के आंसर्स आए। पहले तो मैं वैल्यूज लिख देता हूं आपको, कौन कौन सी वैल्यूज रखनी है। भैया यू की वैल्यू, यू ऊपर की तरफ है तो यू की वैल्यू +10 में रखनी है। एक्सीलरेशन तो हमेशा घूम फिर के -g -10 के बराबर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट -75 आएगा। ये सारी वैल्यूज रख के आप कैलकुलेट करोगे, आपको टाइम और वो निकालना है, वेलोसिटी। आरती आपका आंसर भी सही है, तो भाई मैं आंसर लिख रहा हूँ, सब लोग मैच करके देखना आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहे हैं। टाइम आना चाहिए 5 सेकेंड्स, यस सर। और फाइनल वेलोसिटी आ रही है -40 मीटर पर सेकेंड। यस यस सर। डन मन्ना, वेरी गुड। जैसे सबको यहाँ तक कंप्लीट हो जाए बता दो ना, फिर एक एक करके क्वेश्चन अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ यस। साथ में डिस्कस कर लेंगे। डन। कौसर, करें आगे शुरू? Yes, sir. चलो डन। तो भैया आ जाते हैं अपने ग्राफ पे। सबसे पहला ग्राफ, भैया ये ग्राफ सबसे अच्छा लगता है मेरे को, वेलोसिटी और स्पीड वाले। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल होते हैं। भाई मेरे को पता है वेलोसिटी कितने से स्टार्ट होनी चाहिए, क्या 0 10 से से। स्टार्ट होनी चाहिए? वेरी गुड, 10 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो जब मैं सबसे पहला ग्राफ प्लॉट करूं, तो भैया मेरे को पता है कि वैल्यू 10 से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, और +10 से होनी चाहिए, क्योंकि +10 है मेरे पास वैल्यू। तो यहां पे लिख दो भैया +10। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि भैया मेरी वेलोसिटी जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी, यहाँ पे ये 0 बन जाएगी, तो वेलोसिटी पहले धीरे धीरे बन जाएगी 0। आपको ये वाला टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो जब आप ये वाला टाइम निकालोगे, तो आपके पास ये वाला टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 2 सेकेंड। उसके बाद आपको दिखेगा ये वैल्यू 0 से लेके -40 तक जा रही है, 0 से लेके -40 तक जा रही है। तो ये ग्राफ एक्सटेंड कर दो -40 तक, और ये -40 तक कितने टाइम में गई? 5 सेकेंड्स में गई, तो यहाँ पे टाइम मार्क कर दूंगा 5। 5 seconds. भैया यहां तक के लिए मैंने टाइम कैसे निकाला? टाइम ऑफ एसेंट वाले फॉर्मूले से, U/G से। आई होप सबको ये फॉर्मूला याद होगा। Yes, sir. डन। तो ये टाइम मैंने गलत लिखा है, ये टाइम बेसिकली 2 सेकेंड नहीं 1 सेकेंड आ रहा है। Yes, sir. पहला ग्राफ कंप्लीट करने के बाद सेकंड ग्राफ आप खुद ट्राई करो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूं, फटाफट ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्राफ और प्लॉट कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। रिया मैडम्स क्लियर है? Yes, sir. ओके। शिवांश? Yes. ओके। भैया बड़ी खुशी हुई कि क्लास में 2 लड़के हैं, मैं पहले आकाश को ही समझता था। और कोई भी है क्या? यस सर। अरे लड़कों की बात कर रहा हूँ। सर हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी या ये वाली क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही चलेंगी।
तो +2 के बाद भी बिल्कुल, उसका सिनेरियो नहीं पता, लेकिन हाँ देखते हैं, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही चल रही है यार। बाकी क्या पता आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में अगर आप 11th में अच्छा रिस्पॉन्ड कर देते हो अपने स्कूल एग्जाम्स वगैरह में, तो हाँ फिर तो ये चीजें शायद से ऑफलाइन चली जाएंगी। आपके सब पे रिस्पॉन्ड पे है भैया, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे एग्जाम्स वगैरह में, उसी हिसाब से हिमाचल गवर्नमेंट कुछ आगे का स्टेप सोचेगी। यार बड़ा टाइम लगा दिया, चलो अब डिस्कस करते हैं। डन डन डन। आ जाओ भैया सेकंड वाले ग्राफ पे। सेकंड वाला ग्राफ है हमारा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मेरे को पता है स्पीड कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो जो भी चीजें ड्रॉ करनी है सब कुछ पॉजिटिव में ड्रॉ करना है। तो अगर मैं देखूं हमारी स्पीड किस तरीके से वेरी कर रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है। भैया स्पीड पहले स्टार्ट हुई 10 से लेके, तो 10 थोड़ा नीचे बना देता हूं, 10 से लेके स्टार्ट हुई, लेकिन 10 से लेके वो पहले गई 0 तक। कितने टाइम में गई 0 तक? 1। फिर वो 0 से लेके 0.7 -40 हुई है, तो मेरे को माइनस साइन तो देखना ही नहीं। तो भैया 0 से लेके बस 40 तक इंक्रीज हुई है अब की बार। तो यहाँ पे वैल्यू मार्क करा दो 40, और ये सब चीजें कितने टाइम में हुई? ये सब चीजें 5 सेकंड। 5 से तो ये ग्राफ हो गया हमारा स्पीड टाइम का। फिर आ गया हमारे पास थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ इज एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। ये तो भैया मतलब हद से ज्यादा प्यारा ग्राफ, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, हद से ज्यादा प्यारा ग्राफ। भैया एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और -10 है, तो बस दिमाग लगाना ही नहीं है। Yes, sir. -10। और सबसे गंदा ग्राफ है लास्ट वाला पोजीशन टाइम ग्राफ, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ देखनी पड़ती है इसके लिए। तो भैया पोजीशन टाइम ग्राफ, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोजीशन के बारे में। तो अगर आप चेक करो आपकी पोजीशन सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुई थी, कितनी ऊपर गई? अगर आपने कैलकुलेट किया हो ये कितनी ऊपर गई, तो भैया आप देखोगे ये ऊपर गई 5 मीटर तक। 5 मीटर तक। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है, ये मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया और मैंने देखा ये 5 मीटर तक। फिर 5 मीटर से ये कहां तक इंक्रीज हुई? 5 से ये फिर से 0 पहुंची, और 0 से फिर ये -75 पहुंची। क्या भैया यहां तक की बातें क्लियर हैं? Yes, sir. काफी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, रिपीट कर देता हूं। ये मार्क 0 वाले लेवल का है। तो पहले ये बॉल ऊपर गई 5 मीटर तक, फिर ये बॉल वापस आई, तो 5 से अब ये पहुंच गई वापस 0, क्योंकि ये तो 0 लेवल है ना। Yes, फिर sir. ये 0 से नीचे आती गई, और कितना नीचे आई? -75 नीचे आई। तो बस यही चीजें हो रही हैं, 0 से 5, 5 से 0, 0 से -75। 25. फिर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो भैया वेलोसिटी 10 से लेके हुई 0, और फिर 0 से लेके हुई -40। 40. तो ये तो बड़ी भयंकर चीजें हो गई हैं डिस्प्लेसमेंट इसके साथ। तो आओ देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो बड़ी बेशर्मी वाली बात है इस ग्राफ के साथ। भैया पहले वैल्यू स्टार्ट करानी है 0 से, 0 के बाद हमें पहुंचानी है वैल्यू इंक्रीज करनी है 5 तक, लेकिन वेलोसिटी को भी डिक्रीज करना है इसी टाइम इंटरवल में। तो आपको पता है वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए इस टाइप का कर्व बनाते हैं, और ये कर्व की वैल्यू बता दो कि भैया ये कर्व कहां तक चलेगा? 5 तक चलेगा। 5 के बाद ये बना 0, तो भैया 5 के बाद ये बना 0, लेकिन आपको सारी टाइम की वैल्यू भी रखनी है। ये 5 मीटर तक कितने टाइम में पहुंचा था? 1। तो वापस कितने टाइम में आया होगा? 1। उसके बाद क्या हो रहा है भैया? 0 से लेके वेलोसिटी इंक्रीज -40 तक हुई है, तो इस स्लोप को आप इंक्रीज करते हुए दिखा दोगे कि भैया ये वैल्यू कहां तक गई है? -75 मीटर तक, और स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और ये सब चीजें कितने टाइम में हुई? 5 सेकेंड्स में हुई। चेक करो ये ग्राफ क्लियर है या नहीं? सर सर क्लियर एक है। बार बता दो। फिर से बताना है? डन, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे रब कर देते हैं, एक तो ये थोड़ा कंजेस्टेड सा हो गया है, तो इसको है ना ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस करते हैं, तभी आपको शायद से ज्यादा अच्छा वो मिले। भैया हमारा फोर्थ ग्राफ था पोजीशन वर्सेस टाइम का। आप सबसे पहले क्या क्या चीजें नोटिस करो, आप डायग्राम के हिसाब से ये सारी चीजें पहले मार्क कर लो, लिख लो आप यहाँ पे। Yes, sir. सबसे पहला हमारे पास भाई पोजीशन क्या हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये फिर 0 से इंक्रीज होते 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 कहां तक पहुंची? 5 मीटर्स तक पहुंची। तो ये 5 मीटर्स तक पहला काम हो गया। ये कितने टाइम में हुआ ये सब चीजें?
ये 0 से लेके 5 मीटर तक कितने टाइम में पहुंची? 1 सेकेंड में पहुंची। ठीक है, मैंने टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर लिया, 1 सेकेंड आया। उसके बाद भैया ये बॉल फिर नीचे आने लगी। जब ये बॉल नीचे आने लगी तो फिर मेरी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की 5 मीटर से क्या हो रही है? डिक्रीज होके वापस 0 पे पहुंच रही है। लेकिन ये सब भी कितने टाइम में हुआ होगा? ये सब भी 1 सेकेंड में हो गया। 1 सेकंड। 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, 1 सेकेंड नीचे आने में लगा। फिर मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? 0 से लेके -75 हो रही है। 575। लेकिन ये सब कितनी देर में हुआ? ये सब हमारा 3 सेकेंड्स में पूरा हो गया, क्योंकि टोटल टाइम 5 सेकेंड था। तो 1 और 1 2 खत्म हो गया, तो बचा 3। मैंने सीधा सीधा इतना लॉजिक लगाया। अब यही चीज वेलोसिटी के साथ बताओ। जब मेरी बॉल ऊपर जा रही थी तो वेलोसिटी 10 से होके कितनी हो गई थी? यहां लिख देता हूं। वेलोसिटी 10 से लेके कितनी हो गई होगी? 0। फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 से लेके कितनी हो गई? 0 से लेके 10 हो गई, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से फेंकते हो उतनी वेलोसिटी से वापस आता है। यहाँ पे वेलोसिटी 10 हो गई थी माइनस में। फिर -10 से लेके वेलोसिटी कितनी हो गई है? यहाँ पे कितनी हो गई फिर वेलोसिटी? -40। पहले सब लोग ये चेक कर लो, ये सब जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है ये सब समझ में आई है या नहीं आई है? सर क्लियर है। क्लियर है ना? अब बस इसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करना है। इसी इंफॉर्मेशन को सब कुछ ग्राफ में ठूस दो। भैया पोजीशन स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट करनी है। इंक्रीज हो रही है 0 से लेके 5 तक। तो ये 0 से लेके इंक्रीज हुई 5 तक। लेकिन कितना टाइम लगा इसको? 1 सेकेंड। 1 सेकंड। ऊपर से अगर आप देखो मेरा स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या? देखो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। उसके बाद मेरी डिस्प्लेसमेंट 5 से 0 हो रही है, तो इसको फिर से 5 से 0 दिखा दो कि भैया ये फिर से 5 से 0 हो गया। 5 से 0 कितने टाइम में हुआ? 1 सेकेंड और। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखूंगा? 2। 1 सेकेंड और। ऊपर से अगर आप एक चीज नोटिस करो, पहले मेरा स्लोप डिक्रीज कर रहा था, लेकिन अब फिर से मेरा स्लोप क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर बस एक लास्ट चीज, अब 0 से लेकर डिस्प्लेसमेंट कहां तक पहुंचाना है? -75 तक। तो इसको एक्सटेंड कर दो और दिखा दो कि भैया ये कहां तक बढ़ता चले गया? -75 तक। लेकिन कितना टाइम लगा इसको? 3 सेकंड और लगे, तो 5 हो जाएगा। ऊपर से अगर आप देखो आपका स्लोप फिर से इंक्रीज करते जा रहा है। आपका स्लोप फिर से इंक्रीज करते जा रहा है, तो मतलब वेलोसिटी के साथ क्या होते जा रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है। हो रही है। सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसलिए मैं कह रहा था फोर्थ वाला ग्राफ भी थोड़े ज्यादा ड्रामे करता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, और कुछ नहीं। यस सर। सर हो गया। हो गया? यस सर। यस सर। भाई क्या बात है, बच्चों का रिस्पॉन्ड रेट कम होते जा रहा है। अब मेरे को ये बता दो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्या इस पे एक और एग्जांपल करना है या हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन? कंप्लीटली आप लोगों की मर्जी। या तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा या एक और एग्जांपल मिलेगा। एक और एग्जाम। एग्जाम्पल। एग्जांपल, चलो भैया फिर एक और, ये लास्ट है। इसके बाद फिर हम कुछ नहीं करेंगे, टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। टाइम बचा तो भैया क्वेश्चन फिर से वही। 75 मीटर बिल्डिंग की हाइट। अब की बार मैंने बॉल को ऊपर नहीं नीचे फेंका है, ड्रॉप भी नहीं किया, नीचे फेंका है। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। ये गई नीचे 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 नीचे, और ये फाइनल यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से टकराएगी वो तो आपको देखना है। फिर से वही सारे ग्राफ डिस्कस कर लो फटाफट। तो चलो लगो काम पे। पहले टाइम वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर दो, फिर ये ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर दो। पिछले वाले क्वेश्चन से ये ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में बॉल जा रही है। तो इस केस में ये ग्राफ कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो चलो ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले टाइम निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, बस दो ही चीजें निकालनी है इसमें, और फिर ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, मैं तब तक ऐसे खाली बैठा हूं। क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व? यस सर। ठीक है।
आपके बाकी वो दूसरे वाले फिजिक्स में क्या चल रहा है, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. ठीक है ठीक है भैया, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं समझ गया आप लोग बिजी हो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जिज्ञासा बिल्कुल सही है। ठीक है काश। जिज्ञासा सॉरी, आपका टाइम की वैल्यू माय मिस्टेक गलत आ रही है, आप एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करो। आकाश तुम्हारा आंसर सही आ रहा है दोस्त। आकाश एक बार फाइनल वेलोसिटी वाला फिर से चेक करना। नहीं सही है, डन सही है। दीक्षा आपका आंसर भी वेलोसिटी का सही आ रहा है, दीक्षा टाइम का गलत आ रहा है। यार मेरे ख्याल से जो मेरे को लग रहा है, आप दो कुछ लोगों ने कहाँ गलती करी है, उन्होंने वेलोसिटी डायरेक्टली +10 ले लिया है। मैंने ये वैल्यू लिखी है, आपको दिख रहा है कि ये मैंने नीचे की तरफ फेंका है, तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जब आप माइनस कैलकुलेशन -10 होनी चाहिए। तो भैया उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट करो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सबका आंसर टाइम 5 सेकंड्स आ रहा है, वो गलत है। बाकी एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कैलकुलेट करके, क्या पता 5 सेकंड्स ही हो। भैया हम लिखेंगे इक्वेशन अपनी S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है -75, इनिशियल वेलोसिटी है -10, टाइम कैलकुलेट करना है माइनस हाफ G की वैल्यू 10 और T²। तो ये हमारे पास आएगा -75 -10T और ये -5T²। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो T² प्लस 2T -15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आएंगे T+5 एंड T-3। तो ये टाइम देगा T इक्वल्स टू -5, जो हो नहीं सकता, और ये देगा मेरे को T इक्वल्स टू 3, जो आंसर सही है। तो सब लोग चेक करो, आंसर टाइम 3 सेकंड्स आना चाहिए। Yes, sir. बढ़िया, क्या बात है आकाश, फोड़ू निकल गए, तुमने ये आंसर सही दिया बस। भैया अब टाइम निकल गया, तब तो वेलोसिटी निकालने में कुछ रहा ही नहीं। वेलोसिटी हो जाएगी V इक्वल्स टू U प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी -10, एक्सेलरेशन 10 और ये 3। तो ये आ जाएगा भैया -40 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं, ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर दो। चलो सबसे पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम का। आपको दिख रहा है वेलोसिटी टाइम के लिए सारी वैल्यूज नेगेटिव में ही जा रही हैं, तो मतलब जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो सब कुछ नेगेटिव में ही प्लॉट होगा। वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी कितनी से, -10 से। -10 से इंक्रीज करते करते कहां तक चली गई वो, -40 तक। -40 वेरी गुड। और कितने टाइम में हुआ ये सब चीजें, 3 सेकेंड्स में। 3 seconds. चलो
अब बाकी ग्राफ में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बाकी ग्राफ तो अपने आप ही करने हैं। आप लोगों का सैटरडे स्कूल ऑफ होता है या वर्किंग होता है? सर वर्किंग। वर्किंग। ठीक है, फिर ठीक है, समझ में आ रहा है फिर तो। चलो आ जाओ यार, स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं अब। स्पीड टाइम ग्राफ कि भैया हमें पता है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसके लिए तो जो भी चीजें ड्रॉ होनी है सब कुछ पॉजिटिव में ही ड्रॉ होना है। सो ये Yes, हो गई sir. हमारे पास स्पीड, ये हो गया टाइम। स्पीड स्टार्ट हो रही है 10 से और इंक्रीज करते करते जा रही है 40 तक। 40 तक। बिल्कुल सही। और ये सब हुआ टाइम 3 सेकेंड्स में। 3 seconds में. और मेरा सबसे प्यारा ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कि भैया सब कुछ नेगेटिव में और कांस्टेंट। Yes, sir. फोर्थ ग्राफ के लिए दिमाग लगता है तो लगाओ और उसको कंप्लीट करो। माइक म्यूट। भैया पोजीशन वेरी कर रही है 0 से लेके -75 तक, और इस दौरान में वेलोसिटी चेंज हुई है -10 से लेके -40 तक, और इन सबको टाइम लग गया 0 से लेके 3 सेकेंड तक। तो इस केस में तो इतना कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हो रही हैं, एक ही फॉर्म में हो रही है सब कुछ। Yes, sir. कर दूं ड्रॉ, खत्म करें इसे? Yes, यस sir. सर। चलो डन। भाई ऐसे तो खाली बैठे रह जाएंगे, कंप्लीट करते हैं यार इसे, ऐसे तो मेरे को ही नींद आ जाएगी। भाई हमारा ये डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट होना चाहिए और -75 तक जाना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ नेगेटिव में ड्रॉ कर दिया। ऊपर से मेरे को दिख रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्लोप हमारा इंक्रीज होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट गया -75 तक, टाइम लिया इसने टोटल 3 सेकेंड्स। और अगर मैं अपने स्लोप को देखूं, भैया हाँ मेरी लाइन वर्टिकल होती जा रही है, तो मतलब स्लोप इंक्रीज करते जा रहा है। तो जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी सब कुछ सेटिस्फाई हो गई है। Yes, sir. डन डन और Yes. डन। तो यार यहाँ तक हमारा अब सारा टॉपिक खत्म हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह। मैंने आपको तीनों टाइप के एग्जांपल करा दिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि जब ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करते हैं। तो ये सारे केसेस हो गए हैं। हमारा मोशन इन 1D पूरा खत्म हो गया है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। क्या कहते हो जाए स्टार्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आकाश आप कह रहे हो टेस्ट के बारे में कुछ बता दूं? भैया टेस्ट के बारे में, अच्छा इससे याद आया, टेस्ट तो आपका मोशन इन 1D पे है, सिलेबस तो आपको पहले ही मिल गया होगा ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आकाश टेस्ट के बारे में और क्या बताऊंगा? अब तुम क्या चाहते हो, टेस्ट पेपर ही बता दूं? है, सिलेबस तुम्हें पता है, सब कुछ तुम्हें पता है, तो अब टेस्ट के बारे में और क्या बताया जाएगा?
चलो आ जाते हैं भैया मोशन इन अ प्लेन पे। मोशन इन अ प्लेन, सबसे पहले तो ये समझ लो भैया प्लेन है क्या, क्या कर रहे हैं प्लेन में। प्लेन का मतलब कि हमारा पार्टिकल जो है एट द सेम टाइम दो एक्सिस या तीन एक्सिस में एक साथ ट्रेवल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट या तो इधर जा रहा है या तो मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। अभी तक हमने सिर्फ यही सारी चीजें डिस्कस करी। तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल ने सिर्फ एक एक्सिस कवर करी, एक्स एक्सिस। या तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसने सिर्फ एक ही एक्सिस में ट्रेवल किया, Y axis. वाई एक्सिस। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील करना है कि भैया ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका। तो अगर मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका है किसी एक एंगल पे, तो भैया अगर आप नोटिस करो ये कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है और ये कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है। तो ये बन गया हमारा मोशन इन अ प्लेन। Motion plane. डन डन डन, बहुत बढ़िया। अब मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। भैया मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले आपको वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि भैया आपको वेक्टर्स आता है या नहीं आता। वेक्टर्स भी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आना चाहिए, वैसे तो पूरा ही आना चाहिए, लेकिन हमारे इस चैप्टर में कितना कितना काम आएगा वेक्टर्स का। इस चैप्टर में हमारे पास वेक्टर का एक सबसे पहला काम आएगा कि आपको रिजल्टेंट फाइंड करना आना चाहिए। दूसरा दूसरा काम क्या होगा कि आपको रिजल्टेंट का उल्टा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, आपको ये आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले वेक्टर्स को पढ़ते हैं, सिर्फ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिर से वही वाली बात, सिर्फ इन दो के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे मोशन इन अ प्लेन। डन डन डन। Yes, sir. चलो भैया, तो आ जाओ अपने वेक्टर्स वाले पार्ट में। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पे। देखते हैं भैया 9th क्लास वाली चीजें किसको याद है। भैया ये है हमारे पास एक डब्बा, मतलब बॉक्स। इसको दो लोग खींच रहे हैं। एक बंदा इधर पुश कर रहा है, इसे पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, जो भी ले लो, 5 न्यूटन से। एक बंदा इधर कर रहा है 3 न्यूटन से। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा होगा और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये बताओ। A. वेरी गुड। तो यार आपने क्या किया, आंसर 8 कैसे बताया आपने? सर दोनों की दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया? ऐड वेरी गुड। यार आपने देखा कि यार ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल कितना कहा जाएगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री कहा जाएगा। जब भी एंगल 0 डिग्री होगा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप कहोगे कि सर वेक्टर सीधे सीधे वैल्यूज के साथ ऐड हो जाएंगे। तो वैल्यूज के साथ सीधे सीधे ऐड किए मैंने, तो मेरे पास आया 8 न्यूटन। ये तो वैल्यू हो गई। डायरेक्शन किसकी आएगी? भैया दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन्हीं की डायरेक्शन आएगी, दैट इज राइट हैंड साइड। Right hand. Yes, भैया sir. ये तो क्लियर ही होगा, 9th क्लास का ही है। सिमिलरली नेक्स्ट नेक्स्ट भैया नेक्स्ट, फिर से हमने वही डब्बा लिया। अब की बार इधर एक बंदे ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और इधर अब की बार उसने डायरेक्शन चेंज कर ली और उसने इधर फोर्स लगाया 3 न्यूटन का। तो भैया आप बताओ अब की बार नेट फोर्स कितना लिखूं और डायरेक्शन क्या लिखूं? 2 न्यूटन और डायरेक्शन Opposite राइट राइट या लेफ्ट? राइट वेरी गुड। तो यार अब की बार आपने क्या देखा, यार मैंने देखा ये दो वेक्टर्स तो बिल्कुल अपोजिट की तरफ जा रहे हैं। अपोजिट, sir. एक इधर एक इधर, जैसे मेरे साथ होता है, मैं इधर लड़कियां इधर, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं भैया। तो अब की बार एंगल किधर होगा, कितना होगा एंगल इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। तो जब भी एंगल 180 डिग्री होगा आपको सीधा सीधा दिमाग नहीं लगाना, आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आंसर आएगा 2 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन किसकी लिखी जाएगी? जो बड़ा था, जिसका इंपैक्ट ज्यादा था। तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। आकाश ज्यादा खुश मत हो, मैंने बस ऐसे झूठ बोल के एग्जांपल दिया है, वो वाला ऐसा रियलिटी में नहीं है। खुश हो गए जैसे मैंने बोला मैं इधर लड़कियां इधर, वो खुश हो गया निकम्मे। चलो इधर आ जाओ। हाँ भैया अब हमें जो डील करना है ना वो थर्ड वाले पे डील करना है। ये फर्स्ट और सेकंड तो लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये थोड़ी बार बार पढ़ेंगे। हम आ जाएंगे अपने थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि यार इधर कोई फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और कहीं ना कहीं यहीं पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, सपोज
दूसरा फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन। इन दोनों के बीच में मैंने कुछ ना कुछ एंगल रख दिया। कितना एंगल रख दिया? 60 डिग्री रख दिया। तो मेरे को बताओ भैया, अब नेट फोर्स कितना लिखूं और कौन सी डायरेक्शन लिखूं? Net force 10 ठीक है, आप लोग कह रहे हो नेट फोर्स 10 न्यूटन, तो आपके हिसाब से तो भैया ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम हो गई, तो एंगल के इधर भजिया तोल रहा है? नहीं, एंगल भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मजाक से हट गया, अब तक तो मजाक चल रहा था मैं, सॉरी भाई। अगर दो डायरेक्शन सेम है क्वांटिटीज की तो ऐड करना है, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल आ रहा है तो इस केस में अब आप डायरेक्टली 10 या 0 ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं चलता इसमें। अब इसमें आपको ऐड तो करना ही है, लेकिन ऐड आपको सिंपल एडिशन नहीं करना। अब की बार आपको ऐड किस तरीके से करना है? रिजल्टेंट वाले मेथड से करना है। मतलब अब आपको इसको वेक्टर एडिशन से करना है। तो वेक्टर एडिशन करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड बताता हूं, क्या मेथड है, आ जाओ। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का मेथड, हालांकि ये सब आपने पढ़ रखा है, बस एक रिकॉल करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, लंबा सा फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बीच के बीच एंगल है। तो जैसे अपना पिछला वाला क्वेश्चन लो, लेकिन इसमें ना आधे बच्चों को तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं पता होती, एक चीज ये भी ध्यान दे लो। जब भी आप थीटा को कैलकुलेट करोगे तो आपको दो वेक्टर्स को, यहां लिख रहा हूं मैं, ज्वाइन टू वेक्टर्स, क्योंकि एक क्वेश्चन दूंगा उसमें ये तार हिल जाएंगे सबके। ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, टेल टू टेल। भैया आपको तो पता ही होगा ना, ये वेक्टर एरो मार्क से ड्रॉ करते हैं। इसमें हेड कहाँ है, टेल कहाँ है? Yes, sir. ये एरो वाला पार्ट है हेड और ये वाला पार्ट है टेल। तो अगर मैं कभी भी आपसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछूं तो आपके दोनों वेक्टर हमेशा कैसे ज्वाइन होने चाहिए? टेल टू टेल। तो इसलिए इधर आपको एंगल गिवन है, इधर किसी भी एक क्वांटिटी को ए ले लो, किसी भी एक क्वांटिटी को बी ले लो। तो मेरे को अब कैलकुलेट करके बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है। चलो लगो काम पे। ए की वैल्यू भी 5, बी की वैल्यू भी 5, और मैंने इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन किया हुआ है, तो जो एंगल है वो 60 डिग्री ही लूंगा। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को पिछले वाले का एग्जांपल बता दो कि भैया नेट फोर्स कितना आ रहा है। चलो भैया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दे रहा हूं। 5 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू भी 5, बी की वैल्यू भी 5, और एंगल मैंने दिया है आपको कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। कॉस 60 डिग्री कितना? half. हाफ, वेरी गुड। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रखोगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 5 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। Yes, sir. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 का स्क्वेयर? Yes, sir. भाई 3 बार आ रहा है ना 3 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो ये सीधे आएगा 5, और ये बचेगा बस √3 अंदर। बाकी कुछ बच्चों ने जो मेरे को आंसर भेजा है वो √75 भेजा है, तो भैया वो भी करेक्ट है। मैंने बस इस √75 को सिंप्लीफाई करके 5√3 कर दिया। Yes, sir. तो इधर हमारे पास नेट फोर्स कितना आया? इधर हमारे पास नेट फोर्स आया 5√3। भैया सब लोग पहले यहां तक अच्छे से चेक कर लो, क्या ये मेथड समझ में आया है या नहीं आया? Yes, sir. डन। भैया किसी का फोन वाइब्रेट कर रहा है, माइक म्यूट करके कर लो। तो अगर आपको ये सब क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर होगा।
आ जाओ क्वेश्चन पे। पहले आपको थोड़ा सा वेक्टर्स में ही वो बना देते हैं प्रोफिशिएंट सा। भैया ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है सपोज 4 न्यूटन, और हमारे पास, या ऐसा कर लो इसको भी वो ले लो कि ये वेक्टर है हमारे पास 5 न्यूटन। मैंने क्या किया, एक दूसरे वेक्टर को यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। इस दूसरे वेक्टर की वैल्यू भी कितनी है, 5 न्यूटन। यहां पे एंगल रखा मैंने 60 डिग्री। आपको नेट फोर्स बताना है। चलो बताओ कितना लिखूं। ये लास्ट क्वेश्चन, चलो मौज मारना इसके बाद, लास्ट क्वेश्चन। √75. 70. तो यार आप लोगों ने डायरेक्टली आंसर दे दिया √75, क्योंकि आप बोलोगे कि सर आपने पी ली है भांग, आपने इतना नहीं देखा सर कि पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम बन गया, है ना। Yes. बात sir. ऐसी है। हाँ तो मैंने बात वही बोल रहा हूँ कि भैया मैंने कोई सस्ते नशे नहीं किए, सस्ते नशे आपने किए हैं। अरे क्या ये टेल टू टेल ज्वाइन है? No, sir. तो फिर आपने एंगल 60 डिग्री कैसे ले लिया? एंगल 60 डिग्री नहीं है अब की बार। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम नहीं है 50 है। भैया। भले शक्ल से ऐसा दिखता हूंगा लेकिन ऐसा नहीं हूं, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करना है। देखो यार आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करवाना है। दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कराना है तो किसी एक का भी पैरेलल ड्रॉ कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, इसी को एक्सटेंड करके इसी का पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसको भी नीचे की तरफ ही ड्रॉ कर दो। तो अगर आप देखो कि अब ये दोनों कैसे ज्वाइन हो गए, अब ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो गए। हाँ श्रेय सही बात है, शिवरात्रि 1 तारीख को है और मैं वेट भी कर रहा हूँ उसका। हाँ यार तुम अभी टॉपिक से डाइवर्ट मत करो। हाँ तो 5 न्यूटन 5 न्यूटन, मेरे को बताओ अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया ये, जब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था तो। 110. वेरी गुड, 120। अब आप बोलोगे सर हमें 120 डिग्री के लिए वैल्यू नहीं पता, तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है, इसको फिलहाल याद रख लेना, अभी तो मैं बता रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए इसको याद रख लेना, -½ होती है। तो अब इतना तो आप कर दोगे। ए की वैल्यू 5 रखो, बी की वैल्यू 5 रखो, cos 120 डिग्री की वैल्यू -½ रखो, और अब की बार मेरे को बताओ नेट फोर्स कितना आ रहा है। चलो लगो काम पे। सब लोग काम पे लगेंगे और ऐसा करता हूँ Yes, sir. डन। Yes, तो भैया sir. ये 5 न्यूटन आ गया था, यहाँ तक कंप्लीट करना है, सबको रिवाइज करना है और नेक्स्ट क्लास तक रेडी रहना है। एक एक वीक में क्लास होती है तो भाई भूल मत जाना, पता चला मेरे को लास्ट क्लास में फिर से मेहनत करानी पड़ जाए। बाकी मेरे को पता है यार आपका शेड्यूल टाइट है, टाइम कम मिलता है, लेकिन 5-10 मिनट दे देना यार मेरे को भी, ठीक है। चलो तो Yes, sir. टाटा बाय बाय, टेक केयर और